कोलकाता में आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुराना चेहरा नजर आ गया। पश्चिम बंगाल में ईडी ने आज आईपैक के ऑफिस के ऊपर छापेमारी की और साथ ही साथ को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग और कॉल स्मगलिंग से जुड़े मामलात में ईडी छापेमारी कर रही थी, मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि आईपैक जो एक प्राइवेट कंपनी है उसमें छापामारी का क्या मामला हो सकता है। दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी का जिस तरह से चेहरा नजर आया उससे पश्चिम बंगाल में एक चीज तो तय हो चुका है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी भी भाजपा के साथ उसी मजबूती के साथ लड़ती नजर आ रही। पश्चिम बंगाल में एक नारा जैसे ही आज ईडी ने आईपैक के ऑफिस पर और प्रतीक जैन के घर पर जो छापेमारी की उसके बाद एक नारा पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है और नारा यह है कि जितना भी भेजो ईडी फिर से आएंगी दीदी, यानी कि जितना बार भी भेजो ईडी फिर से आएंगी दीदी। ये लगातार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक रास्ते पर उतरकर आज जो है छापेमारी के खिलाफ जो है अपना आक्रोश दिखा रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये जो छापेमारी है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, राजनीतिक बदले की वजह से ये किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जिस तरह से जिस अंदाज में नजर आई और अमित शाह को जिस तरह से उन्होंने आज संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आप अपने गृह मंत्री को संभाल लीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा के लोग अगर लड़ नहीं सकते हैं तो फिर वो हमसे लड़ने क्यों आते हैं। आज जिस तरह से यह घटनाक्रम हुआ, ईडी की छापेमारी हुई, उससे कई तरह की चीजें स्पष्ट हो रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के छापेमारी को लेकर कहा है कि कुछ तो है जिसे छुपाया जा रहा है, मगर मैं आपको बता देता हूं कि आज ईडी की जो छापेमारी थी वो टोटली जो है पॉलिटिकल मोटिवेटेड ही, और एक ऐसा सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसको सोच देखकर आपको ये तय माना जाएगा और आपको यह यकीन हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ईडी की 6 जगहों पर आज छापेमारी हुई और दिल्ली में 4 जगहों पर छापेमारी हुई। जिन 6 जगहों में छापेमारी उसमें से 2 जगह जो है ये आईपैक से जुड़ा हुआ है। एक आईपैक का ऑफिस है जो सेक्टर 5 में स्थित है और दूसरा जो है प्रतीक जैन का घर है जो लाउडन स्ट्रीट में स्थित है। इन दोनों जगह पर छापेमारी होती है। इन दोनों जगह पर जब छापेमारी होती है तो उसी बीच ममता बनर्जी पहुंचती है। ममता बनर्जी सबसे पहले लाउडन स्ट्रीट पहुंचती है प्रतीक जैन के घर पर, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के आईटी डिपार्टमेंट के हेड भी है प्रतीक जैन और आईपैक के को फाउंडर भी है। उसके बाद वो सेक्टर 5 पहुंचती है और सेक्टर 5 पहुंचने के बाद वो वहां पर जो है अपने पुलिस ऑफिशियल्स के साथ आईपैक के ऑफिस में जाती है और जो उनके कैंडिडेट का लिस्ट होता है, जो उनके कार्यकाल में जो जो डेवलपमेंट हुए उसका जो लिस्ट होता है, जो हार्ड लिस्ट होता है, वो ममता बनर्जी लेकर चली आती है और उसके बाद ईडी का वहां पे छापामारी चलने लगता है। जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आती है तो उसके बाद ईडी के लोग जो है एक प्रेस नोट रिलीज करते हैं। वो उस प्रेस नोट में वो बताते हैं कि आज जो है ईडी ने किसी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड तरीके से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट और फेयर पर्पस के साथ छापेमारी की, मगर जो टाइमिंग है उस टाइमिंग ने बहुत कुछ तय कर दिया है कि किस तरह से बीजेपी ने ही आज जो है टीएमसी और आईपैक के ऑफिस पर जो है छापेमारी कराई। जब छापामारी चल रहा था तो आईपैक को लेकर जिस तरह से छापेमारी चल रही थी उस पर ईडी ने जो प्रेस नोट रिलीज किया वो 3:20 पर प्रेस नोट रिलीज किया, यानी 3:20 पे ईडी ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके काम में दखल अंदाजी कर रही है, मगर उससे तकरीबन आधा घंटा पहले जो है बीजेपी के तरफ से पोस्ट किया जाता 2:43 में कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी के काम में रुकना डाल रही है, ईडी के कामकाज में रुकावट पैदा कर रही है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि ईडी ने बीजेपी से पूछकर छापेमारी की या ईडी को लगातार बीजेपी ऑफिस की तरफ से जो है कहा जा रहा था कि आप यहां पर छापेमारी कीजिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे आईपैक के ऑफिस पर पहुंचती है तो वहां पर उनके चेहरे पर जो समीकरण बना रहता है उससे वो बहुत गुस्साई रहती है और बहुत वहां पर जितने भी गोदी मीडिया के लोग हैं और जो लगातार भाजपा के
काम को यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के प्रयास में लगे हुए उन तमाम लोगों पर ममता बनर्जी भड़क जाती है, मगर उसके बावजूद ममता बनर्जी वही 2011, 2008-9 के संघर्ष वाला चेहरा लेकर ममता बनर्जी रास्ते पर उतर जाती है और उसके बाद ममता बनर्जी अपना जो साजो सामान होता है, जो कैंडिडेट का लिस्ट होता है, जो उनका जो स्ट्रैटेजी होता है, वो तमाम चीज लेकर आ जाती है। उसके बाद संबोधन होता है। मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आईपैक जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसमें आज छापेमारी होना है और छापेमारी इस वक्त हो रहा है जब चुनाव बेहद करीब है और आईपीएल पिछले कई सालों से लगातार तृणमूल कांग्रेस के तमाम जो रणनीति है वो बना रहा है। और पिछले 2019 की बात कर ले, 2020 की बात कर ले, फिर 2024 की बात कर ले, इन तमाम जगहों पर आईपैक ने तृणमूल कांग्रेस के लिए और खास करके अभिषेक बैनर्जी के लिए जो है ये काम किया है और अभिषेक बैनर्जी के लिए पिछले कई सालों से आईपैक काम कर रही। अब सवाल सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि आज के छापामारी के बाद यह तय हो गया कि पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2019 आपको फरवरी का महीना याद होगा, जब शारदा चिट फंड को लेकर राजीव कुमार जो उस वक्त कोलकाता पुलिस के कमिश्नर हुआ करते थे, फिलहाल डीजीपी के पोस्ट पर है, उनके खिलाफ सीबीआई का गिरफ्तारी वारंट आता है। मगर जैसे सीबीआई उनको गिरफ्तार करने आती है तो कोलकाता पुलिस उल्टा सीबीआई को गिरफ्तार कर लेती है। और जब सीबीआई को गिरफ्तार कर लेती है और उसके कुछ साल बाद, जब कुछ महीने बाद जब इलेक्शन होता है, तो ममता बनर्जी को 2020 में प्रचंड बहुमत के साथ जो है सत्ता मिलती दिख रही है। और आज फिर वही आईपैक के ऑफिस के ऊपर छापेमारी ईडी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर किया गया या भाजपा बंगाल के इशारे पर किया गया, यह बड़ा सवाल उठता है। आज पश्चिम बंगाल में जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, उनका आगमन भी हुआ है, उनका स्वागत भी किया जा रहा है। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2:43 पर जो है ममता बनर्जी और ईडी के समीकरण को लेकर पोस्ट किया और ईडी ने जो है 3:20 पर पोस्ट किया। अब सवाल यह है कि इन दोनों के टाइमिंग में आखिर फर्क क्यों है? बीजेपी ने पहले पोस्ट कैसे कर दिया जो है ईडी से, और ईडी ने बीजेपी के पोस्ट करने के तकरीबन काफी देर बाद, आधे घंटे से ज्यादा के बाद कैसे पोस्ट किया? ये तमाम बड़े सवाल उठते हैं। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल सड़क पर उतरेंगी, लगातार प्रदर्शन रहेगा और प्रदर्शन के बाद फिर से वही अंदाज में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सड़क पर उतरकर ईडी के खिलाफ जो है जोरदार अभियान चलाने वाली। अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता इस ईडी को पॉलिटिकल मोटिवेटेड देखती है या ईडी को सच में जो है कुछ सच्चाई के साथ देख रही है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।